आज हम कवर करने जा रहे हैं कैसे ब्रिटिश राइटर जिन्हें इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद जी के साथ भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों की ही राइटिंग्स में बहुत सिमिलैरिटीज हुआ करती थी। दोनों ही अपनी राइटिंग्स के थ्रू पुअर्स के फेवर में वॉइस रेज किया करते थे। हम कवर करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस जी के बारे में जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि हमें जाननी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, और जो कि हमारी लाइफ में और हमारे एग्जाम्स दोनों में ही काफी काम आएंगी। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। किसी भी राइटर का बर्थ ईयर आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चार्ल्स डिकेंस बॉर्न 1812 एंड डाइड 1870। बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश नॉवेलिस्ट रहे हैं और सोशल क्रिटिक भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपनी बुक्स के थ्रू वी कैन कॉल हिम टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एरा। और एक सिडोनिम यानी कि एक फॉल्स पेन नेम के थ्रू लिखा करते थे विच वॉज बॉज। बहुत बार ये भी आपको मैच करने के लिए आ जाते हैं पेन नेम्स विद द ऑथर्स। पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था और उनके फादर काफी पुअर थे। ही वॉज इन अ डेटर्स पोजीशन, तो उन्हें जल्दी ही फैक्ट्री में काम करना पड़ा था। बहुत हार्डशिप्स देखी उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में। दैट इज द रीजन कि उनकी नॉवेल्स में हमें पुअर्स के लिए, वर्किंग क्लासेस के लिए एम्पैथी देखने को मिलती है। तो अगर उनके करियर की बात करें तो ही स्टार्टेड एज ए जर्नलिस्ट एंड एडिटर, जिन्होंने 15 नॉवेल्स लिखे, 5 नॉवेलास। इनकी भी बात करेंगे हम आज ही की वीडियो में। ही एडिटेड मेनी जर्नल्स और पब्लिक रीडिंग्स भी की हैं उन्होंने। मैंने आपको बताया ही कि पुअर्स की लाइफ पर काफी कॉन्सेंट्रेट किया करते थे, उसी के थ्रू सोशल क्रिटिसिज्म किया करते थे। फोकस रहता था पॉवर्टी पर, इनजस्टिस पर, क्लास स्ट्रगल पर और सोसाइटी के रिफॉर्म पर। इनके साथ ही साथ कई बार वो ह्यूमर को भी अपनी राइटिंग्स में, सटायर को भी अपनी राइटिंग्स में ब्लेंड कर दिया करते थे। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पिकविक पेपर्स टू ओलिवर ट्विस्ट टू हार्ड टाइम्स टू आवर म्यूचुअल फ्रेंड एंड द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, विच वॉज द लास्ट वर्क और अनफिनिश्ड रह गया था। पिकविक पेपर की अगर बात करें तो कॉमिक वर्क है दैट ब्रॉट डिकेंस अर्ली फेम। विक्टोरियन सोसाइटी को ह्यूमर और सटायर के थ्रू दिखाया गया है। अगर हम ओलिवर ट्विस्ट की बात करें तो इसमें चाइल्ड पॉवर्टी और वर्कहाउस क्रुएलिटी को एक्सपोज किया गया है। हार्ड टाइम्स की अगर बात की जाए तो इट ऑल्सो क्रिटिक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन। यहाँ पर भी विक्टोरियन टाउन का ही रिप्रेजेंटेशन था, टाउन का इवन नाम भी था, दैट वाज कोक टाउन। इसकी थोड़ी सी डिटेल में भी बात करेंगे। और म्यूचुअल फ्रेंड में उन्होंने मनी पर, क्लास डिविजन पर फोकस किया है। डिकेंस ने अपना लास्ट कंप्लीटेड नॉवल जो पूरा किया था दैट वाज और म्यूचुअल फ्रेंड। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और जो नॉवल इनकम्प्लीट रह गया था दैट वाज मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। डिटेक्टिव वर्क है दैट वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ। चलिए थोड़ी बात करते हैं उनके फर्स्ट वर्क पिकविक पेपर्स के बारे में। फर्स्ट नॉवल है उनका जिसने उन्हें सक्सेस दिलवाई। एक कैरेक्टर है सैमुअल पिकविक, जो कि बहुत ही काइंड और वेल्दी ओल्ड जेंटलमैन दिखाए गए हैं और इस कैरेक्टर के थ्रू लाफ्टर और लाइट हार्टेड जर्नी दिखाई गई है। वार्मथ, काइंडनेस, फुलिशनेस भी कभी कभी किस तरीके से ह्यूमन नेचर को शेप अप करती है दैट हैज बीन शोन। और इसी नॉवल की वजह से डिकेंस एक पॉपुलर लिटरेरी फिगर बने। अब बात करते हैं ओलिवर ट्विस्ट की। ईयर भी देख लीजिए। चाइल्ड पॉवर्टी और वर्क हाउसेस में किस तरीके की क्रुएलिटी हुआ करती थी वो दिखाया गया है। वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल्स विद अ चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट। एक पावरफुल नॉवेल है जो कि क्रुएलिटी ऑफ वर्क हाउसेस को एक्सप्लोर करता है, सफरिंग्स ऑफ
पुअर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द विक्टोरियन इंग्लैंड ये दिखाता है। इन ऑलिवर्स इनोसेंट क्राई फॉर लव एंड फूड वी हियर द साइलेंट पेन ऑफ काउंटलेस फॉरगॉटन चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑलिवर की आवाज है ये उन बहुत सारे बच्चों की आवाज है जो उस वक्त वर्क हाउसेस में रहा करते थे। और ये लाइन देखिए, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। दिस इज द फेमस लाइन फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नॉवेल ऑलिवर ट्विस्ट स्पोकन बाय द यंग ऑर्फन ऑलिवर टू वर्क हाउस ऑफिशियल। एक वर्क हाउस ऑफिशियल से उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा खाना मांगा था बिकॉज द बॉयज जो वहां रहा करते थे दे वर यूजुअली हंग्री। एक एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ मील मांगा गया था। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से एक्सट्रीम हंगर थी और ब्रूटल कंडीशंस हुआ करती थी वर्किंग हाउसेस की। एंड दिस स्मॉल लाइन लेड टू द पनिशमेंट ऑफ दिस चाइल्ड ऑलिवर। और यही क्रुएलिटीज उन्होंने चार्ल्स डिकेंस जी ने अपने नॉवेल्स के थ्रू हमें दिखाई हैं। ऑलिवर ट्विस्ट की अगर बात की जाए तो इस नॉवेल को बहुत बार न्यू गेट नॉवेल की कैटेगरी में भी रखा जाता है। न्यू गेट नॉवेल एक ऐसा जॉनरा जिसको काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था स्पेसिफिकली फ्रॉम द कॉन्टेम्पररी राइटर विलियम मेकपीस थैकरे। क्या होता है न्यू गेट नॉवेल आइए जानते हैं। न्यू गेट नॉवेल एक जॉनरा हुआ करता था 19th सेंचुरी के इंग्लिश क्राइम फिक्शन का जो कि 1820 से लेकर 40s तक काफी पॉपुलर रहा था। ये नॉवेल्स जनरली डिपिक्ट किया करते थे क्रिमिनल्स की लाइफ को और उन्हें बड़े सेंसेशनलाइज्ड और ग्लैमरस वे में पोर्ट्रे किया करते थे, ग्लोरीफाई किया करते थे। और नाम कहां से आया न्यू गेट? फ्रॉम द एक्चुअल न्यू गेट प्रिजन और एक कलेक्शन न्यू गेट कैलेंडर which was a widely read collection of criminal biographies। ये नॉवेल्स जो थे बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट किया करते थे, बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला था जैसे कि मैंने आपको बताया विलियम मेकपीस थैकरे से, जिन्होंने इन वर्क्स को सटायराइज किया और अपने ही एक वर्क में भी काफी सटायराइज किया। कैथरीन नाम का था वो वर्क, आप लोग नोट कर लीजिए, काम आएगा, 1839 का वर्क। और इनका पॉइंट ऑफ व्यू शायद ठीक था। इन्होंने कहा कि अगर क्रिमिनल्स को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है तो इट कैन इन्फ्लुएंस रियल वर्ल्ड क्राइम और इमोरल बिहेवियर को एक एंकरेजमेंट मिल सकता है। तो ऑलिवर ट्विस्ट अ फेमस न्यू गेट नॉवेल ऑल्सो। अब बात करेंगे हार्ड टाइम्स की, जहां पर बहुत से कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने यूटिलिटेरियन एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया और इंडस्ट्रियल टाउन एक क्रिएट किया, कोक टाउन नाम का फिक्शनल टाउन। कैरेक्टर्स जो थे डिफरेंट सोशल एटीट्यूड्स को रिप्रेजेंट किया करते थे विक्टोरियन इंग्लैंड के। बहुत से कैरेक्टर्स ग्रैडग्रिंट, बाउंडरबे एंड सिसी जू, ये तीन कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने लॉजिक, ग्रीड, इमेजिनेशन, कंपैशन, ह्यूमैनिटी इन सबको पोर्ट्रे किया है। This work was a strong criticism of industrialization and mechanical practical utilitarian education, जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड है, फीलिंग पर नहीं। डिकेंस हमें इस नॉवेल के थ्रू रिमाइंड करवाते हैं दैट वर्ल्ड रूल्ड ओनली बाय फैक्ट्स विल बिकम अ वेरी कोल्ड प्लेस टू लिव, जहां पर वार्मथ और लोगों के बीच में एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन वो धीरे 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 गायब हो जाएगा। फैक्ट और कैलकुलेशन ही अगर चलते रहेंगे तो बच्चे बिल्कुल मशीन्स की तरह बन जाएंगे। दे विल लैक एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो बहुत से कैरेक्टर्स, इन तीन कैरेक्टर्स को आप याद रखिए, ग्रैडग्रिंट, बाउंडरबे एंड सिसी जू। अब बात करते हैं उनकी सबसे पॉपुलर वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की, जो कि बहुत बार अडेप्ट हुआ है और एक हिंदी मूवी भी बेस्ड है इसकी अडेप्टेशन पर। अ ब्यूटीफुल मूवी बट अ लिटिल अंडररेटेड। बिल्डिंग सोमन वर्क है सिर्फ पिप की स्टोरी ही नहीं है, इट इज द स्टोरी ऑफ ड्रीम्स, मिस्टेक्स, मॉरल अवेकनिंग। डिकेंस रिमाइंड करवाती हैं हमें कि वेल्थ एंड स्टेटस कैन नेवर रिप्लेस काइंडनेस, लॉयल्टी एंड अ गुड हार्ट। Novel touches us emotionally because it shows how true growth comes from humility and love. I have a separate video where I have discussed Great Expectations in detail. Do watch it too. मैं link provide कर दूंगी आपको through the characters like Pip, Magwitch, Estella and Miss Havisham. Dickens ने show किया है कि true gentility comes from moral values, not social status.
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप जरूर कवर करिएगा। आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो लिंक। अब हम बढ़ेंगे और म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ। 1864 से 65 का वर्क है विच फोकस्ड ऑन मनी, क्लास डिविजन्स एंड सोशल आइडेंटिटी। डिकिंस जी का लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल भी है। जॉन हरमन और बेला विल्फर नाम के दो कैरेक्टर्स दिखाए गए जो कि हमें दिखाते हैं कि मॉरल वैल्यूज और ट्रू लव कितना जरूरी है ओवर वेल्थ एंड सोशल एम्बिशन। जॉन हार्मन रिप्रेजेंट करते हैं मॉरल इंटेग्रिटी को और आइडेंटिटी सर्च को, और बेला वेल्फेयर भी एम्बॉडी करती हैं पर्सनल ग्रोथ को। और ये दोनों कैरेक्टर्स हमें सिखाते हैं द वैल्यू ऑफ लव एंड कैरेक्टर ओवर मनी एंड सोसाइटी। मैं आपको उनके वर्क्स की एक पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ से आप स्पेसिफिकली नोवेला कौन कौन से याद रखिए। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है एग्जाम्स में। क्रिसमस कैरल के बारे में आ चुका है कुछ साल पहले ये क्वेश्चन की इट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। नॉवेल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी एंड वन अदर ऑप्शन वाज आल्सो देयर। नोवेला की कैटेगरी में ये फॉल करती है। और फर्स्ट वर्क कौन सा है, लास्ट वर्क कौन सा है, ये एटलीस्ट बहुत अच्छे से याद रखिए। First work, The Pickwick Papers, and the last one, Mystery of Edwin Drood. No Thoroughfare is in collaboration with Wilkie Collins. खुद का लिखा हुआ पूरा कंप्लीट लास्ट वर्क इज और म्यूचुअल फ्रेंड। इस तरीके से आप कुछ कुछ वर्क्स को जरूर याद रखिए। अब बात करते हैं मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड की। 1870 का वर्क है, द सेम ईयर ऑफ चार्ल्स डिकेंस डेथ। डिटेक्टिव नॉवेल विच वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड ड्यू टू हिज डेथ, और बहुत ही मिस्टीरियस है क्योंकि वो पूरा भी नहीं कर पाए। वी डू नॉट नो व्हाट इज द सस्पेंस। डिकेंस का ये फाइनल नॉवेल है और बहुत ही मिस्ट्री और सस्पेंस से फिल्ड अप है। इवन अनफिनिश्ड दिस नॉवेल फील्स लाइक डिकेंस इज स्पीकिंग टू अस लास्ट टाइम। उनकी वॉइस फेड होती है लेकिन जो भी क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए इस नॉवेल में, जो भी मिस्ट्री उन्होंने रेज की, वो मिस्ट्री आज तक बनी हुई है। इस मिस्ट्री को कंटिन्यू करने की बहुत से राइटर्स ने कोशिश की और पहली कोशिश थी रॉबर्ट हेनरी न्यूवेल की 1870 में ही। He wrote the first continuation as a parody rather than a serious ending. इसके बाद हेनरी मॉफर्ड की बात करते हैं। He produced a more realistic conclusion suggesting Edwin Drood survives. टीपी जेम्स की बात करें तो टीपी जेम्स claimed his version was completed through spiritual guidance from Dickens. इन्होंने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की कि मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस डिकेंस के थ्रू ही मिलती है और डिकेंस ही हैं जो मुझे मेरे विजन्स में आकर गाइड करते हैं। और बाद में भी बहुत से राइटर्स ने इस वर्क को अपने अपने तरीके से एंड करने की कोशिश की। So after Dickens' death, the mystery of Edwin Drood was continued by several writers, as I told you. The first continuation, Robert Henry Newell, then Henry Moffat, and then T.P. James. T.P. James ने तो claim कर दिया कि his version was guided by Dickens' spirit, and many later authors also attempted their own endings to the unfinished work. तो ये सभी नाम भी आप याद रखिएगा, काम आएंगे आपके एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आपको मूवीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्रिसमस कैरल पर मूवी बनी है क्रिसमस कर्मा, 2025 की ही मूवी है, बहुत ही रीसेंट ब्रिटिश क्रिसमस म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा की कैटेगरी में हम रख सकते हैं इसको, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय गुरिंदर चड्ढा। A Bollywood inspired adaptation of Charles Dickens' 1843 novella Christmas Carol. And this one, very underrated and very beautiful movie. 2016 का adaptation है ये चार्ल्स डिकेंस के classic work Great Expectations का, transplanting the story to Kashmir with the theme of obsessive love, class divide and revenge, starring Aditya Roy Kapoor, my favorite, as Pip, Katrina Kaif as Estella and Tabu as Miss Havisham. A great adaptation of Great Expectations. इन वर्क्स की तो हमने बात की ही, साथ ही साथ मैंने ऑलिवर ट्विस्ट के बारे में डिटेल में बात की है और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की मैंने आज वीडियो में डेलिबरेटली बहुत ज्यादा बात नहीं की क्योंकि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के मेरे पास बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस हैं। टोटल 4 पार्ट्स में मैंने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की समरी करवाई है आप लोगों को और काम आएगी आपकी। पूरी प्लेलिस्ट आप देखिएगा, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट चार्ल्स डिकेंस
और कहीं से भी डिकेंस जी के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में मैंने इस फैक्ट के बारे में बात की थी without going back to the video and without searching internet. Can you answer this question? मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइए, किसके साथ डिकेंस जी ने कोलैबोरेट किया था टू राइट नो थॉरोफेयर 1867? A, B, C, D, whatever you feel is the right answer. Please tell me in comments. अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।